नमस्कार, मैं प्रज्वला तट्टे नागपुर महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। यह वही जगह है जहाँ से मोदी सरकार को रिमोट कंट्रोल किया जाता है। मैं ये वीडियो के माध्यम से मेरी उन बहनाओं को संदेश देना चाहती हूँ जो हिंदी बेल्ट यानी कि काउ बेल्ट में रहती है और शायद से हिंदू राष्ट्र की बहुत बड़ी समर्थक भी है। हम महाराष्ट्रियंस सावरकर और आरएसएस के विचारों से बड़ी अच्छी तरह वाकिफ हैं। हम ये जानते हैं कि सावरकर ने खुद ही अपने आप को वीर की उपाधि दी थी। उन्होंने अपना खुद का चरित्र पेन नेम से लिखा हुआ था और जिसमें उन्होंने अपने आप को वीर कहा था। और ये बात लोगों को मालूम नहीं थी, लेकिन जब उसका दूसरा अवतरण निकला इस किताब का, तब उसकी प्रस्तावना में ये लिखा गया कि यह किताब उन्हीं ने लिखी हुई थी। दूसरी बात, हम उनके बारे में ये भी जानते हैं कि वो अंग्रेजों से 60 रुपए हर महीने की पेंशन लेते थे। किस लिए लेते थे वो तो अब तक नहीं पता चला है, लेकिन मुल्क आजाद होने तक वो अंग्रेजों से पेंशन लेते रहे। उन्होंने हिंदुत्व और 6 ग्लोरियस इपोक्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री नाम से किताबें लिखी हुई है। उसका अन्य भाषाओं में भाषांतरण भी हुआ है। 6 ग्लोरियस इपोक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री का मराठी में 6 सोनेरी पाने ये भाषांतरण हुआ है। हम महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को बहुत मानते हैं, उनका बहुत आदर रखते हैं, लेकिन ये जो 6 ग्लोरियस इपोक्स है, इसमें शिवाजी कोई ग्लोरियस इपोक नहीं है हिस्ट्री का सावरकर के मुताबिक। क्यों? क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया और औरतों के साथ उन्होंने अपने फौज को बता के रखा था कि उनके साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं करेगा। एक मुसलमान सूबेदार की बहू को मराठा फौज जब छत्रपति शिवाजी के सामने लाकर खड़ा करती है तो छत्रपति शिवाजी अपनी फौज को डांटते हैं और उस मुस्लिम औरत को बाइज्जत वापस भेज देते हैं। वैसे ही सम्राट अशोका को भी ग्लोरियस पन्ना नहीं कहा गया है इतिहास का, जबकि सम्राट अशोका पूरे जम्बू द्वीप पर रूल करते थे। इसका मतलब अखंड भारत से भी ज्यादा एरिया में सम्राट अशोका का विस्तार था। लेकिन सम्राट अशोक अवैदिक धर्म का पालन करते थे, वो बुद्धिस्ट थे और उन्होंने बुद्ध धर्म का प्रचार भी किया था। इसलिए सावरकर कहते हैं कि वो तो बड़ा काला पन्ना था इतिहास का। इसी किताब में सावरकर ने मुसलमान औरतों को हिंदू कैसे बनाया जाता था उसके बारे में, उसकी प्रक्रिया के बारे में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान औरतों को पकड़ा जाता था, फिर उनसे उल्टी करवाई जाती थी, डिसेंट्री करवाई जाती थी, उनके माथे पे जौ जलाई जाती थी। इसका मतलब कि शरीर को अंदर बाहर से साफ करने के लिए उस समय जो भी संभव क्रियाएं थी वो सब कराई जाती। फिर उनको गौमूत्र पिलाया जाता और फिर उन महिलाओं को कैटेगराइज किया जाता था उत्कृष्ट महिला और निकृष्ट महिलाओं में, और फिर उनको उत्कृष्ट हिंदुओं में और निकृष्ट हिंदुओं में बांट दिया जाता था। उनसे उनकी शादी कराई जाती थी। इसका मतलब ये भी है कि हिंदू राष्ट्र में सारे हिंदू एक जैसे नहीं रहेंगे, वो उत्कृष्ट हिंदू और निकृष्ट हिंदू रहेंगे। आज मोदी सरकार ने ये जो सीएए का कानून लाया हुआ है उसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये देश तो है, लेकिन नेपाल और श्रीलंका नहीं है। क्यों? क्योंकि अखंड भारत का मैप जो था सावरकर का, वो उसमें भी नेपाल और श्रीलंका नहीं थे। तो इसका मतलब ये हमने समझ लेना चाहिए कि ये जो सीएए का कानून है ये हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ने वाला एक कदम है, सावरकर के हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ने वाला एक कदम है। और उसमें जो अवैदिक धर्म रहेंगे वो उनके साथ भी और उनकी औरतों के साथ भी वही किया जाएगा कि जो सावरकर ने कहा है कि मुस्लिम औरतों के साथ करना चाहिए था, शिवाजी महाराज ने करना चाहिए था, पृथ्वीराज चौहान ने करना चाहिए था, चिमाजी अप्पा और राघोबा दादा ने करना चाहिए था। क्या करना चाहिए था? उन्होंने अपने फौज को ये
आज्ञा देनी चाहिए थी कि मुसलमान औरतों पर बलात्कार करके उन्हें हिंदू किया जाए। उन्होंने लिखा हुआ है कि मुसलमान औरत को तो जिंदा छोड़ना ही नहीं चाहिए था। एक मुसलमान औरत को एक तो कन्वर्ट किया जाना चाहिए था या फिर उसे मार डालना चाहिए था। क्यों? क्योंकि एक मुसलमान औरत 5 मुसलमान पुरुषों के बराबर होती है। सावरकर भक्त सावरकर को बड़े आधुनिकतावादी मानते हैं, बड़े विज्ञानवादी मानते हैं, लेकिन क्या एक औरत 5 बच्चों को जन्म देगी, ये क्या आधुनिकतावादी सोच है? ये क्या विज्ञानवादी सोच है? सावरकर प्रणीत हिंदू राष्ट्र जो होगा उसमें जो अवैदिक धर्म होंगे, जैसे कि आज भारत में सिखिज्म है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, उन सब महिलाओं के साथ भी वही होगा जो सावरकर कहते हैं कि मुसलमान औरतों के साथ किया जाना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि हिंदू राष्ट्र का अच्छा नागरिक बनने के लिए हमारे बच्चों को, हिंदुओं के बच्चों को बलात्कारी बनना पड़ेगा, उनको खूनी बनना पड़ेगा। और क्या आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे बने? हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारी बेटियां, हमारी बहुएं क्या असुरक्षित भारत में रहे, असुरक्षित हिंदू राष्ट्र में रहे? क्या ये हिंदू राष्ट्र हमारी आने वाली महिलाओं के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहेगा? आप इसके बारे में सोचिए और फिर तय कीजिए कि आप CAA के कानून का विरोध करेंगे या नहीं करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनने देंगे या नहीं बनने देंगे। आपने पूरा वीडियो सुना, इसके लिए धन्यवाद।